चलिए, हम लोग इस वेबथॉन सीजन 14 के अंदर बात कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी। और ये डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी जो है, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, इसके अंदर शुरुआत में 1 और 2 वीक्स या 3 वीक्स मुझे याद है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वाई डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए, वाकई में डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या हम लोग उम्मीद रख सकते हैं, किन चीजों को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमें पता चला कि हाँ यार, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में जाना, ये सब कुछ संभव है। तो हमें पता चल गया वाई डायरेक्ट सेलिंग। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा खोजने की प्रयास की कि हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ। एक इंडिविजुअल से, मैं एक इंसान हूं, एक सिंपल इंडिविजुअल हूं। एक इंडिविजुअल से मैं एक इंस्टीट्यूट यानी एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़ा कर सकता हूं। दैट इज लाइक हाउ टू एक्सपैंड योर सेल्फ। एक इंसान से लेकर, एक इंडिविजुअल से लेकर, एक सिंगल पर्सन से लेकर एक बहुत बड़ी जो सेना है, एक साम्राज्य है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको कैसे बिल्ड किया जाए, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। जैसे कि मुझे याद है प्रोस्पेक्टिंग की बात हुई थी, राइट? आप लोगों को याद होगा, मदद मांगने से जो दिया जाता है उसी को हम लोग मदद कहते हैं, राइट? तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक इंडिविजुअल से टीम कैसे बनते हैं, और लीडरशिप, हमें लीडर बनने से हम लोग हमारे साथ रहेंगे। फिर हमने बात किया था कि हाउ यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज द सिस्टम, सिस्टम को कैसे यूज कर सकते हैं। और लास्ट वीक मुझे याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उससे पहले जीएसएम क्या होता है, मेगा प्रोग्राम क्या होता है, हर एक प्रोग्राम की महत्व क्या है, और प्रोग्राम को कैसे हमें यूज करना चाहिए, उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत को कैसे इस्तेमाल करके हमें अपने खुद की टीम को हमें खड़ा करना चाहिए। ये सब कुछ बात हुआ था। तो हमने शुरू किया था वाई डायरेक्ट सेलिंग। फिर हम लोग आए थे हाउ टू एक्सपैंड योर सेल्फ इन डायरेक्ट सेलिंग। और आज और कमिंग वीक्स जो वाइंड अप करने वाले हैं इस सीजन को, इसके अंदर हम लोग टच करने वाले हैं सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी की जो सेशन जो है इस सीजन के अंदर। स्पेशली हमारा टॉपिक आज के बाद होगा the advantages of doing your direct selling business। दोस्तों, मैं एक चीज हमेशा मानता हूं, दुनिया को जीतने से पहले हमें खुद पर जीत, खुद को हासिल करना पड़ेगा। मैं हमेशा मानता हूं, वन मैन इज एन इंडस्ट्री। आपको हजारों लोगों की जो टीम या ऑर्गेनाइजेशन जो है, उससे बिल्ड करने से अच्छा सजेशन मैं आपको दे सकता हूं, ऐसे कुछ चंद लोगों को आप बिल्ड करिए जो आपके लिए हजारों लोग खड़ा कर दें, जो हजारों लोगों को आपके साथ लेकर चले। तो आप हजारों लोगों पर तो कंट्रोल या मेंटोरिंग या मॉनिटरिंग करना मुश्किल है, लेकिन कुछ चंद लोगों को जरूर आप अपने लिस्ट में लेकर, अपने फोकस में लेकर, अपने साथ उनको आप लेकर चल सकते हैं। सो इन डायरेक्ट सेलिंग व्हाट हैपेंस, इट इज ऑल अबाउट योर इन्फ्लुएंस। आपके इन्फ्लुएंस कितने लोगों के ऊपर है। आप हजारों लोगों को आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों को आप सेलेक्ट करके उन लोगों पर काम कीजिए, उन लोगों को आप तैयार कीजिए। और आपका ग्रोथ सीधा डिपेंडेंट है आपके अपनों के ग्रोथ पर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री की खूबियत जो है दोस्तों, इसके बारे में अगर मैं बात करना शुरू करूं तो शायद मुझे 1 हफ्ता भी कम पड़ जाएगा बताने के लिए। इतनी सारी चीजें इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे दिल में है।
मेरे जिंदगी के अनुभव की जो किताब, उसके हर एक पन्ने को मैं खोल कर आपके सामने रखूंगा, तो इतनी सारी खूबियां हैं जो आपको मैं शायद एक सेशन में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको समझाऊं। तो पॉइंट यही है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इतना कन्विंस्ड हूं, मेरे नस नस में, या मेरी जो हर एक कहते हैं ना, कण कण में, राइट, इन एवरी पार्ट ऑफ माय बिलीफ, मेरे विश्वास इतना डीप है कि मैं इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को अपना लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर लिया, और मैंने अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अपने आप को मैंने डेडिकेट किया। मैंने अपने आप को सरेंडर किया, समर्पित किया। क्योंकि कोई कोई मुझे पूछते हैं, सर डायरेक्ट सेलिंग में इतना सीरियस होने का जरूरत क्या है? मैं एक ही चीज कहता हूं, हमें लाइफ में हजारों चीजों में सीरियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में हमें चमकना है, एक क्षेत्र में हमें बहुत बड़ा नाम करना चाहिए। देखिए, आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, वो क्रिकेट में माहिर हैं, मशहूर हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर को आप किसी और फील्ड में अपना नाम बनाते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी एक ही जिंदगी है, और एक ही जिंदगी के अंदर जो भी हम जीते हैं, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ईयर्स, इसके अंदर हमें अपने लाइफ में कुछ करके दिखाना है। और अलग अलग फील्ड में हम, जैसे आप म्यूजिक में भी आप बहुत बड़ा नाम कमा लिया, और आप होटल इंडस्ट्री में नाम कमा लिया, इंश्योरेंस में नाम कमा लिया, ये नामुमकिन है। हम, हाँ, बहुत पैसा हम अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करके हम इन्वेस्टर बन सकते हैं, लेकिन आपको फोकस करना होगा एक बिजनेस पे, एक क्षेत्र के अंदर, और उसके अंदर अपना नाम आपको कमाना पड़ेगा। राइट? तो मुझे पता चल गया कि मैं नौकरी में तो जाने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट सुटेबल फॉर नौकरी। जो भी नौकरियों के अंदर हैं, आप सभी, मतलब विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं अगर अपनी बस की बात करूं, मैं कभी नौकरी का जो 9 to 6 एक ऑफिस में जाकर, वहां पर बैठकर 9 to 6 उस चार दीवार के बीच में बैठकर अपना वक्त मैं बिता नहीं सकता हूं। वो मेरा जो माइंडसेट जो है, उसका बन नहीं रहा था। सो जॉब वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी एट ऑल। मैंने जॉब को गुड बाय कह दिया बहुत पहले ही मेरे लाइफ में। सो आई वॉज नॉट रेडी फॉर अ जॉब। राइट? उसका कारण मैंने बताया, इट्स बोरिंग, एक तो। सेकेंड वन, यार, जॉब आपके मालिक को जिताने के लिए बनाया गया एक डिजाइन है। याद रख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट इज डिजाइन्ड टू मेक योर बॉस अ मिलियनेयर। अगर वो ऑलरेडी मिलियनर है, मल्टी मिलियनर। आप कभी नौकरी में अपने सक्सेस, अपने सपनों को, ड्रीम्स को फुलफिल करना, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, या आपकी जो जो डेवलपमेंट, उसकी चर्चा जॉब में हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वो कंपनी को और कंपनी के मालिक को सक्सेस दिलाने के लिए डिजाइन किया गया एक डिजाइन है, एक सिस्टम है, एक फॉर्मेट है। तो मैं नौकरी से नफरत नहीं करता हूं, लेकिन मैं नौकरी को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपको ये सहमत है, आप इस बात से सहमत हैं, तो आप नौकरी करिए, नो प्रॉब्लम। बट जॉब इज नॉट माई चॉइस, वॉज नॉट माई चॉइस। और जो भी लोग जॉब के अंदर हैं, आप भी सोच लीजिए, क्या नौकरी में आपको सब कुछ मिल सकता है? तो आपको डायरेक्ट सेलिंग, शायद मुझे लगता है आप डायरेक्ट सेलिंग को ऐसे ही, एक एक होता है ना कि हाँ, सब लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, मैं भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, दिखावे के लिए आप कर सकते हैं। और कोई कोई है जो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल डायरेक्ट सेलिंग कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, और लोग भी उन्हें पूछ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? मैं नौकरी में हूं, और साइड बाय साइड में थोड़ा सा अपना खुद का बिजनेस भी बिल्ड कर रहा हूं। अरे,
कहां से बिल्ड कर रहे हो? पिछले पिछले 6 साल 8 साल से वही बात। तो दोस्तों, धोखा, दुनिया आपको धोखा दे वो ठीक है, आप खुद को धोखा मत दीजिए ना। कम से कम ये मान लीजिए कि भाई मैं जॉब छोड़ नहीं सकता हूँ, और मैं लाइफ लॉन्ग मुझे जॉब करना ही पड़ेगा, और मैं बिजनेस ओनर कभी बन ही नहीं सकता हूँ। राइट? तो नौकरी जो लोग कर रहे हैं, नौकरी के साथ जो कर रहे हैं, आपको एक पॉइंट आज मैं याद दिलाना चाहता हूं। दुनिया के अंदर कोई कोई भी एंटरप्रेन्योर, व्यापारी, बिजनेस ओनर नहीं है जो कहेगा देखिए ये होटल जो है इसको मैं चला रहा हूं और मैं पार्ट टाइमर हूं। ऐसे होता है क्या? राइट? कभी नहीं होता है। आप कहीं किसी ढाबे में जाकर, उस ढाबे में आप खाना खाएंगे तो वहां पर मालिक बैठा है, तो उससे पूछिए सर जी ये आप पार्ट टाइम चला रहे हैं फुल टाइम? वो बोलता है भाई साहब मेरा पूरा दिन का समय, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, बाजार में जाकर सब्जियां लेकर आना पड़ता है, फिर नौकरियों मतलब नौकर जो है उनको संभालना पड़ता है, फिर कस्टमर्स आने लगते हैं, फिर मुझे रात 10-11 बजे तक इधर ही बैठना पड़ता है। तो एवरी बिजनेस ओनर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जॉब छोड़ना है, लेकिन पॉइंट इज दुनिया में कोई पार्ट टाइम बिजनेस ओनर हो नहीं सकता। तो सर जी हम सबका क्या होगा? हम तो नौकरियां नौकरियों के अंदर हैं, और विवाह को हम लोगों ने ऐसे ही सिलेक्ट किया। अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, आपको ये नहीं कहना है कि मैं नौकरी फुल टाइम कर रहा हूं और पार्ट टाइम विवाह कर रहा हूं। थोड़ा सा इसको पलट देंगे हम लोग। आज से आपको क्या करना चाहिए? आपको कहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं इंडस विवा बिजनेस, अपना खुद का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, उसको मैं फुल टाइम बिल्ड कर रहा हूं, और कुछ पैसों की जरूरत है जो मुझे अपने बिजनेस और अपने घर, अपनी लाइफ चलाने के लिए, उसके लिए पार्ट टाइम कुछ समय के लिए मैं नौकरी के अंदर हूं या नौकरी में इन्वॉल्व हूं। ये सोच आप रखिएगा, वरना आप जैसे वो कहते हैं ना, ये बेवकूफी साबित हो सकता है कि उम्मीद रखना कि मैं पार्ट टाइम में ही सब कुछ कर लूंगा। क्योंकि दोस्तों, फुल टाइम ही जब काफी नहीं है आपको अपने बिजनेस को संभालने के लिए, आप पार्ट टाइम में क्या उम्मीद रख सकते हैं? और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप पार्ट टाइमर हैं, आपकी जुबान, आपकी लीडरशिप, आपकी पर्सनालिटी का ताकत ऑटोमेटिकली गिरने लगता है। इसका कारण क्या है? आप जोर शोर से जो लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बताएंगे और बोलेंगे देखिए इसमें 2.5 लाख वीकली आता है, आप 10 लाख महीने का कमा सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, ये सब कुछ आप बात कहेंगे, और अंत में आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैं फलाना फलाना जगह में मैं नौकरी में हूं और इसको मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं। अच्छा, लोग आपको ऊपर से नीचे देखेंगे, भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करी और आप पार्ट टाइमर हो। तो लोग आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। लोग छोड़िए, पब्लिक छोड़िए, आपके खुद के टीम मेंबर्स भी शायद आपको ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा इनको मैं लीडर कैसे मान लूं, अपने आदर्श कैसे मान लूं, जो खुद एक नौकरी करते हुए इसको पार्ट टाइम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको रेस्पेक्ट नहीं देना है जो पार्ट टाइमर्स हैं, लेकिन दिमाग, जैसे अभी अभी मैंने बताया, माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए। चलिए, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैं आया था, मुझे पता चल गया कि लाइफ में क्या क्या मुझे चाहिए। मैं एक पेन और पेपर लेकर लिखना शुरू किया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। और मेरे मेंटोर ने ये एक्सरसाइज मुझसे करवाया। तो प्रेम, तुझे क्या क्या चाहिए आगे 1 साल के अंदर, लिखो। लिख लिया भाई। फिर आगे 3 साल के अंदर क्या क्या चाहिए, लिखो। लिख लिया। आगे 10-15 साल में क्या क्या तेरे लाइफ में चाहिए, सब कुछ लिखो। तो मैं ज्यादा सोच नहीं पाया, लेकिन ऐसे ही लिख रहा था। और लिखने के बाद लाइफ के गणित मेरे मेंटर ने
मेरे आंखों के सामने उतार दिया उस कागज पर। मेंटोर ने कहा, कोई नहीं, हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ साहब अभिलाष जी, एडवोकेट अभिलाष थॉमस, उन्होंने कागज पर लिख दिया कि तुझे लाइफ में आज की तारीख में जो चाहिए ना, मैं सच बता रहा हूं, उसके अंदर मैंने 1.5 लाख का आईफोन ये सब नहीं लिखा था उस वक्त। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, नोकिया 3310 वो मॉडल चल रहा था। वो 3310 मॉडल आपको पता रहेगा, कभी कभी कुत्ता सामने आ गया तो पत्थर नहीं मिलने से उस 3310 से मार सकते हैं, और वो कुत्ता भाग भी जाएगा, और वो फोन नीचे गिर के टूट भी जाएगा, लेकिन उसको अलग अलग होने के बाद फिर से एक किया जा सकता है। राइट, वो मॉडल है। तो वो उस जमाने की बात कर रहा हूं जब ना कोई आईपैड, आईफोन, ना किसी प्रकार की मैकबुक, ये स्मार्ट वॉचेस, राइट, ये सब कुछ नहीं था उस वक्त। तो उस जमाने की जो गणित है, तो सर ने सब कुछ पेपर पर लिख के बता दिया कि तुझे जो भी चाहिए ये नौकरी से असंभव है। तो उसी वक्त मुझे ये, मतलब वो गौतम बुद्धा की तरह एनलाइटनमेंट हो गया था, नौकरी से मैं अपना लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने नौकरी को गुड बाय कह दिया। और हाँ, वो कहते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। तो मैं निकल गया माइंडसेट एम्प्लॉय से, और मैं अपना लिया डायरेक्ट सेलिंग को अपने लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। सुनिए मेरी बात, डायरेक्ट सेलिंग अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैंने मान लिया। ऐसे क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में वो सब कुछ मैं हासिल कर सकता हूं जो एक इंसान को अपने लाइफ में चाहिए। पैसा बहुत है भाई, रेस्पेक्ट, वारे वाह, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं लोग इस बिजनेस के अंदर। उसके बाद रिकग्निशन, अपने छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर भी इतनी बड़ी बड़ी तारीफ है। राइट, कोई कोई मैं देख रहा था स्टार 250 को, शायद उसने कमाया होगा 1,000 2,000 शायद कुछ इनकम, उसकी केक जो है वो शायद 1,000 से ज्यादा, मतलब इतना बड़ा केक कटिंग हुआ था। राइट, किसी को स्टार 500 पे इतना बड़ा हार चढ़ाते हैं कि शायद उसका स्टार 500 का रिवॉर्ड से ज्यादा उसको ये हार की जो कॉस्ट है वो शायद हुआ होगा, ऐसे कभी कभी लगता है। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, इस बिजनेस के अंदर पैसा तो बहुत ज्यादा है। आपकी जितनी ताकत, जितना बड़ा टीम आप बिल्ड कर सकते हैं, उतना पैसा आप कमा सकते हैं। याद रखिए, उसके अंदर जाने वाले हैं हम लोग। सेकंड वन, आपको बहुत इसके अंदर रिस्पेक्ट दिया जाता है। और तीसरी बात, रिकग्निशन, आपको हर एक रैंक पर बहुत ही शानदार रिकग्निशन दिया जाए। राइट, इसके बाद आप चाहते हैं टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब कुछ, दुनिया घूमना, इंटरनेशनल ट्रिप, एवरीथिंग। तो लाइफ में जो चाहिए वो सब कुछ अगर एक छत के नीचे संभव है, लभ्य है, अवेलेबल है, तो मुझे इधर उधर घूमने का जरूरत क्या है? इतना तो मेरे अंदर समझ थी जैसे ही मैं मेरे मेंटोर से मिलकर बात करने लगा। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं था एक मिडिल क्लास फैमिली से, और मुझे लाइफ की अलग अलग चीजों पे एक्सपेरिमेंट करने की लग्जरी नहीं थी। शायद कभी कभी किसी के साथ होता है ना, वो बिजनेस में आकर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे ही काट देते हैं। कारण क्या है? उनके घर वालों ने थोड़ा सा कुछ पैसा, लग्जरी, खुद के घर, ये सब कुछ करके रखा होगा। उसके वजह से लोग खिलवाड़, मतलब खेलते हैं बिजनेस के अंदर। लेकिन मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था, मैं तो पूरी तरीके से मैं तैयार था कि मुझे एक पल भी वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है अपने समय को। मुझे बस आगे निकलना है, क्योंकि मैं मिडिल क्लास जिंदगी से बोर हो चुका था। मैं मिडिल क्लास जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। लाइफ की जो खूबियां जो है, क्वालिटी लाइफ, वो अपने लिए मैं चाहता था। इसमें ज्यादा इमोशन नहीं है दोस्तों, लेकिन अपने परिवार के लिए जो मैं एक क्वालिटी लाइफ चाहता था, इसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस, भावनाओं
के एक एक चीज है ये, इमोशन से भरा पड़ा है। क्योंकि अपने लिए करने के लिए इतना अच्छा शायद इतना मोटिवेशन नहीं मिलता है, लेकिन अपनों की बात जब आए, अपनी फैमिली की जो बात आए, तो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो मैंने इस मिशन को, डायरेक्ट सेलिंग को, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मानकर इसको मैंने हाथ लगाया था। और मुझे इसमें एक चीज पता था कि मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं अपने परिवार के सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए। लेकिन मुझे ये भी पता था कि इस जंग में सबसे पहले मेरे सामने आने वाले वही लोग हैं जिनके लिए मैं जंग लड़ने के लिए तैयार बैठा था। राइट? ये देखिए कितनी मतलब कंफ्यूजिंग बात है कि आप अपने फैमिली के लिए लड़ रहे हैं और आपके फैमिली के ही लोग आपके खिलाफ। राइट? तो मुझे पता चल गया पूरा गेम क्या है, थैंक्स टू माय मेंटोर। मेंटोर जब साथ है, और डर किस बात की होनी चाहिए आपके अंदर, तो मेरे मेंटोर मुझे हर वक्त बता रहे थे, देखो तुम्हारे परिवार के लोग अब आज ये कहने वाले हैं, देखो इस टाइम पे तुम्हारे फैमिली के लोग ऐसे बोलने वाले हैं, देखो आज आपके फैमिली के अंदर इस तरह के रिएक्शंस आएंगे। बिल्कुल वैसे ही होने लगा। मैं तो अटल था, मैं तो मतलब मेरे अंदर अटूट विश्वास लेकर मैं खड़ा था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि भाई मेरे परिवार के लोग, फैमिली मेंबर्स जो खुद मिडिल क्लास के हैं, उनकी एडवाइस लेकर मैं कहां तक पहुंच सकता हूं लाइफ में। अगर उनको पता था कि कैसे लाइफ में पैसा कमाया जाए, सक्सेसफुल इंसान आप बन सकते हैं, ये सब कुछ अगर उनको पता था, तो वे लोग खुद सक्सेसफुल होना चाहिए था। तो लिख लीजिए दो इंपॉर्टेंट एडवाइस, यानी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिंदगी में आपको सलाह देने लायक केवल और केवल दो लोगों को वो परमिशन है, इजाजत है, जो आपको एडवाइस दे सकते हैं कभी भी, किसी भी विषय पर। जैसे स्पेशली जब हम बिजनेस की बात करें, तो सबसे पहला चीज, आपको मेंटोरिंग या एडवाइस, सलाह देने लायक नंबर वन आदमी कौन है? वो इंसान जो आपके फील्ड में अनुभवशाली है, जो आपके फील्ड में कुछ जानते हैं, आपके फील्ड के सक्सेसफुल एक आदमी जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में सक्सेस रहे, उन्हीं लोगों को वो एलिजिबिलिटी दिया जाता है, उन्हीं लोगों को आपको फॉलो करना है। पॉइंट नंबर वन। और एक इंसान है जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में, आप डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दीजिए, इसके अलावा किसी ना किसी एक क्षेत्र में अपना नाम बनाया, सक्सेसफुल इंसान अपने आप को पाया, और आदमी उस क्षेत्र में सक्सेसफुल है। सिर्फ ये दो ही लोग हैं जो आपको एडवाइस दे सकते हैं। बाकी हमारे जिगरे दोस्त, वो कहते हैं ना जिगरा, राइट, या आपके घर वाले, आपके फैमिली मेंबर्स, जिनको डायरेक्ट सेलिंग का ABCD पता नहीं, व्यापार के बारे में कुछ भी पता नहीं, उन लोगों के एडवाइस आपको नहीं लेना चाहिए। और दोष तो मैं आपको ही दूंगा, क्योंकि आप बिना मतलब ऐसे लोगों के सामने जाकर उनकी सलाह मांगने लगे, या मांग रहे हैं, या आगे भी मांगने वाले हैं, ये गलती आपकी है। आप अपने फैमिली मेंबर से मिलिए, बातचीत करिए, मम्मी पापा के आशीर्वाद लीजिए, भाई बहन की इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए। लेकिन बिजनेस की सलाह जो है,
उसको आपको उन्हीं लोगों से पाना चाहिए जो उस बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं, या लाइफ में किसी ना किसी एक क्षेत्र में जिन्होंने उनका नाम बनाया। यही लोग हैं जो आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो जब मैं अपनी फैमिली के लिए लड़ना शुरू कर कर दिया था, मेरे ही फैमिली के लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, जाहिर सी बात है। तो मैंने उसका सामना किया, फिर जाकर अब मैं आपको बता सकता हूं, मैंने जो भी उस कागज पर लिखा था जो मुझे लाइफ में चाहिए, और मेरे मेंटोर ने मुझे ये साबित कर दिया गणित वहां पर लिखकर, मैथमेटिक्स, कि जॉब से ये असंभव है। और जिसके कारण मैंने उसको छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया, आज वो सब कुछ और उससे ज्यादा भी मुझे डायरेक्ट सेलिंग से प्राप्ति हुई। मैं पाया सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग से, और ये संभव हुआ। और इसीलिए दोस्तों, मेरे दिल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत ग्रेटिट्यूड भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। और जो यहां पर भरा पड़ा है विश्वास और ग्रेटिट्यूड, और इसी को शायद हर वक्त जब मैं लोगों से मिलता हूं, शायद वेबथॉन में या प्रोग्राम्स में, मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को उनके सामने रखता हूं, और लोगों को अच्छा लगता है और सच भी लगता है, क्योंकि ये मन की बात और दिल की गहराइयों की बात। राइट। तो चलिए आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के एडवांटेजेस। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था, दुनिया को समझाने से पहले आपको खुद अपने आप को समझाना पड़ेगा, और आपको समझदार बनना पड़ेगा। वरना क्या होगा, आने वाला जाने वाला हर आदमी आपको ठोकते रहेंगे। आप लेफ्ट राइट आगे पीछे मुड़ते रहेंगे ना, तो आपको हर दिशा में लोग ठोकने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए? रुको जरा, रुको जरा, खुद को समझाओ जरा। खुद जब कॉन्फिडेंट हो गए इस इंडस्ट्री को लेकर, तब जाकर आप किसी को कुछ चीजें बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के एडवांटेजेस मान लो या बेनिफिट्स मान लो, इसकी एक लिस्ट आप बना लीजिए, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। और ये ज्यादातर मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, लेकिन इसका एक आकार, इसका एक शेप, एक फॉर्मेट देने के लिए मैंने इस्तेमाल किया रॉबर्ट कियोसाकी, जो दुनिया के मशहूर फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी। जिन्होंने, मतलब दुनिया में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स हैं, अर्थशास्त्रज्ञ, राइट, इकोनॉमिस्ट्स, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की खास बात यह है कि वे डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज्यादा मानते हैं। इसके अंदर शायद कुछ टाइम के लिए इन्वॉल्व भी थे उनके लाइफ के करियर के शुरुआत में। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उनकी जो अनुभव रहा, उसके अंदर उन्होंने बहुत कुछ पाया इस डायरेक्ट सेलिंग से, और उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक किताब लिखकर दुनिया को बताया, घोषित किया कि कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो आप डायरेक्ट सेलिंग से पा सकते हैं। तो मैंने अपने अनुभव को इस फॉर्मेट के अंदर लेकर आ गया, ताकि आप लोग जब वो बुक पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आए कि वो ऑथर हमसे क्या कहना चाहते हैं, और मैं जो एक्सपीरियंस आपके सामने रखने वाला हूं ये भी आप समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं उस लिस्ट के अंदर, तो कुछ आज के लिए हम रखेंगे, कुछ हिस्सा इसका हम अगला हफ्ता हफ्ते में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट वन, डायरेक्ट सेलिंग में मुझे क्यों आना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग की खूबियां या बेनिफिट्स, एडवांटेजेस क्या है। देखिए, नेगेटिविटी का मैं सेशन नहीं लेने वाला हूं। डायरेक्ट सेलिंग के डिसएडवांटेजेस ये कहने के लिए दुनिया खाली बैठी है,
दुनिया आपको बता देगी कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं। देखिए, कोई भी क्षेत्र के अंदर सिर्फ पॉजिटिव रहना अच्छी बात नहीं है। आप बॉलीवुड की बात करें, आप हॉस्पिटैलिटी की बात करिए, आप टूरिज्म की बात करिए, आप इंश्योरेंस की बात करिए, तो हर इंडस्ट्री में स्कैमर्स होते हैं, स्कीमर्स होते हैं, गलत काम करने वाले हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा क्षेत्र ही गलत है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, नेगेटिविटी है मार्केट में, ये सब कुछ है भैया। राइट, ये 100% मानता हूं। जाते जाते एक पॉइंट, आज का स्पेशल बोनस पॉइंट आपको देना चाहता हूं, सुन लीजिए और लिख भी लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग में हमें पैसा क्यों दिया जाता है? सवाल आप सभी लोगों को, 500 लोग जो यहां पर हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हमें पैसा क्यों दिया जाता है? इसकी सही उत्तर, सही आंसर आपको आज से कभी भी भूलना नहीं चाहिए, कभी भी। राइट, लोगों के ना को हां में बदलने के लिए आपको दिया जाता है। मिल गया जी आंसर। लोगों के, यानी ग्राहक या कस्टमर या लोगों के ना को हां में बदलने के लिए आपको पैसा दिया जाता है। तो आपको मार्केट में कैसे लोग मिलना चाहिए? हाँ कहने वाले या ना कहने वाले? अगर किसी ने सीधा ही हाँ कह दिया, कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि लोगों ने सीधा हाँ कह दिया, मजा नहीं आएगा। लेकिन ना कहने वाले जब ज्यादा होते हैं, राइट, आपका भी फायदा ज्यादा होता है। तो खास करके डायरेक्ट सेलिंग को ना कहने वाले ज्यादा ही लोग मिलेंगे आपको। चलिए, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। मैं बता रहा था एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो आपके लिए एडवांटेजेस है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो नंबर वन, ये आपका बिजनेस स्कूल है। तो पॉइंट नंबर वन, मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग की खूबियां क्या क्या है इसके अंदर। प्रथम, सबसे पहले ये है, ये हमारा बिजनेस स्कूल है। अर्थात जो एक साधारण मिडिल क्लास ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, इन लोगों को बिजनेस की दुनिया की ABCD पता नहीं रहता है। मैं दुनिया को छोड़ देता हूं, मैं अपनी बात करता हूं। भाई, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, ना मुझे बिजनेस की दुनिया की किसी भी प्रकार की अनुभव या जानकारी, आप कुछ भी कह लो, नहीं थी मेरी अंदर। मैं बिल्कुल बिजनेस से अनजान था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम कदम रखने लगते हैं, तो हमें धीरे धीरे से एक सिस्टमैटिक तरीके से व्यापार समझाया जाएगा, और हम भी व्यापार का मतलब, बिजनेस की दुनिया के अंदर प्रवेश करते धीरे 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 हम समझने लगते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी खूबसूरत चीज है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। दोस्तों, लोग बाहर के दुनिया में कितनी, मतलब नेगेटिविटी जितने भी उनको कहने दीजिए, अंधेरा जितना भी हो कमरे के अंदर, एक मोमबत्ती, एक दिया जलाने से वो जो अंधेरा है वो पूरा गायब। लोगों को जितना नेगेटिव बोलना है बोलने दीजिए। और एक सिंपल पॉइंट, आपके पास अगर ये क्लैरिटी है कि डायरेक्ट सेलिंग की खूबियां, ये मोमबत्तियां आपके मन के कमरे को एकदम
उज्जवल बनाने के लिए ये काफी है। सो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक साधारण सिंपल इंसान, एक आदमी, जब वो बिजनेस के अंदर आते हैं, धीरे 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 वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं पूरी तरीके से। मैं तो कहता हूं, मतलब वो रॉबर्ट कियोसाकी की अगर मैं लैंग्वेज में कहूं, इसको वो कहते हैं लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो पहला एडवांटेज कि हम बिजनेस नहीं जानते हैं, जो मासस कहते हैं ना, जो आम तौर पर जो लोग, आम आदमी, साधारण लोग, ये साधारण लोगों को बिजनेस का परिचय और उसका ज्ञान, नॉलेज पाने का एक शानदार प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को अप्रोच कर देना। आज से एक और बोनस टिप आपको देता हूं। आपको कोई कहते हैं मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करना है लाइफ में, तो पहला सवाल आप करिए, इससे पहले किसी बिजनेस किया हुआ अनुभव है भैया? वो कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आपको कहना पड़ेगा, अगर बिजनेस का अनुभव पाना है और ट्रेनिंग्स पाना है मुफ्त में, तो चलो मेरे साथ इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तुम्हें मैं दर्ज कराना चाहता हूं, एनरोल कराना चाहता हूं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तुम्हें बिजनेस की वो सारी स्किल्स, एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो चाहिए, वो सारी की सारी बिजनेस रिलेटेड चीजें, बिजनेस को समझने की हर एक चीज को आपको समझाया जाएगा, और वो समझने के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। और वो सिर्फ सिद्धांत या थियोरेटिकल बेस्ड एग्जाम्पल्स या एजुकेशंस नहीं होंगे। आप यहां पर बिल्कुल पाने वाले हैं स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट, इस वर्ड को याद रखिए। इट्स नॉट अ थियोरेटिकल नॉलेज जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको दिया जाएगा बिजनेस को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। स्ट्रीट स्मार्ट एजुकेशन आप पा सकते हैं, वो भी फ्री में। कोई कोई सवाल करते हैं, प्रेम सर आप फ्री कहते हैं, लेकिन हमें प्रोग्राम में आने के लिए कभी कभी 100 200 300 का टिकट रखा जाता है। भाई साहब, वो टिकट उधर के जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने उस प्रोग्राम के हॉल के और उधर की कुछ चाय कॉफी के समोसा के इंतजाम किया, तो उसको मैनेज करने के लिए वो टिकट रखते हैं 200 300 का। और वो हमारा एक शेयरिंग सिस्टम है, कम्युनिटी है, हमारा कम्युनिटी कॉमर्स है। उसको आप फीस मत मानिए। अगर आप T2T में भी जाते हैं ना, टच टू ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम में भी, शायद वहां पर 3,000 3,500 4,000 आप पे करते हैं। भाई साहब, वो पेमेंट आप ट्रेनर या ट्रेनिंग जो देते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि उस प्रॉपर्टी में स्टे करने का और 2 दिन का खाना, वेन्यू का कॉस्ट, सब कुछ उसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये सच है कि डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग आपको मुफ्त में दिया जाएगा। हाँ, ये मत सोचिए आपको टिकट भी मुफ्त में दिया जाएगा, नहीं। आपको कम से कम कुछ प्रयास अपनी तरफ से करना पड़ेगा, कुछ सीखने के लिए। छोटी छोटी जो खर्चा जो है, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आपको अपना वर्किंग कैपिटल हमेशा रखना पड़ेगा। कभी भी किसी भी प्रोग्राम में जाने के लिए जो फीस रखा जाता है उसके ऊपर सवाल मत करिए, क्योंकि ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के जरिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सीखा है। तो पहला एडवांटेज, आपको बिजनेस के बारे में जानकारी यहां पर दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो भी मुफ्त में। बिजनेस सीखने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। और हमारे चेयरमैन सर जो हैं, वो हमेशा कहते हैं हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक टीनेजर को, जैसे ही वो 20 में चले जाते, अडल्ट बनते हैं, उनको लाइफ में एक बिजनेस का एक्सपीरियंस
जरूरी है। हर एक इंसान को एक बार लाइफ में बिजनेस करना है। वो बिजनेस में जीते या हारे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जीतने के प्रोसेस में या हारने के प्रोसेस में जो अनुभव पाते हैं, वो अनुभव उस इंसान को और चमकाएगा। वो और चमकने लगेंगे उस एक्सपीरियंस के जरिए। हम लोग स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम भी रखते हैं। इंडस्ट्रियों में कोई स्टार 500 बन गया स्टूडेंट, तो उसको तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। जिन लोगों को पता नहीं, इसको एक पॉइंट नोट डाउन करके रखिए। स्टूडेंट्स को अप्रोच करने के लिए सबसे बेस्ट टिप, स्टूडेंट्स के पास जाइए और बोलिए आप अभी आपके एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन खत्म होने के साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी मैं दिला दूंगा स्टार 500 बनने से। सेकंड वन, थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लोगे। थर्ड पॉइंट, आप जब अपना कॉलेज का एजुकेशन कंप्लीट करके इंटरव्यू के लिए तैयार होकर जाकर वहां पर अटेंड करने वाले हैं, उस वक्त 100 लोग हॉल के अंदर हैं, 100 में से आप एक बंदा अलग दिखोगे, अलग नजर आओगे, क्योंकि आप हमारे साथ नेक्स्ट 3-6 महीने काम करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा हम पॉलिश भी कर देंगे। तो ये गारंटी आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम भी यहां पर है, राइट। तो आप जब इस बिजनेस को लोगों को बताते हैं, इस बिजनेस की जो एडवांटेजेस है, तब आपको ये सारी चीजें पता रहना चाहिए। सो स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है, जिसके अंदर लोग यहां से बहुत स्किल्स सीख सकते हैं, राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग की एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो इस तरह की बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो मैंने वो जो 10-12 एडवांटेजेस, 12+ एडवांटेजेस मैंने जो लिख कर रखा है, आज उसके अंदर हमने एक ही पॉइंट कवर किया कि बिजनेस के अंदर हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो हमें बिजनेस का पूरा सीखने का एक शानदार प्लेटफॉर्म यहां पर मिल जाता है। और ये मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग जो आम आदमी हैं, साधारण लोग हैं, साधारण परिवार से हैं, उन लोगों के लिए इससे बढ़िया ब्लेसिंग, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म, इससे बढ़िया एक एक ऑप्शन दुनिया में किसी भी क्षेत्र के अंदर मुझे देखने को नहीं मिला। 100% मैं आपको कहता हूं, जैसे हमारे चेयरमैन सर कहते हैं, लाइफ में एक बार आपको किसी ना किसी बिजनेस को करना चाहिए। तो ये हम लोग आज के लिए सीख, जो आज हम लोगों ने सीखा, ये सब कुछ हम लोगों ने नोट डाउन किया है। बहुत बढ़िया है। तो आज के सेशन को हम इस पॉइंट पर पॉज करके होल्ड करेंगे, और बाकी जो पॉइंट्स है उसको हम लोग नेक्स्ट वीक और उसके नेक्स्ट वीक में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, यही उम्मीद है कि आज के सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के एडवांटेजेस के बारे में, और जो इस इंडस्ट्री के अंदर हम इन्वॉल्व होने से हम कैसे लोगों को कन्विंस करना चाहिए, हमें खुद को इस इंडस्ट्री के बारे में किस तरह की भावना को लेकर चलना चाहिए, ये सब कुछ शायद आज आप लोगों ने सीख लिया होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, तो जरूर लास्ट वीक जैसे आप लोगों ने फेसबुक पर कमेंट किया था पोस्ट पर, आज भी लिंक इधर चैट में डाला गया है, उसको कॉपी करके क्लिक करके रखिए। बाद में जैसे इस सेशन को एंड करने के बाद आप अपना मन की बात, जो दिल की बात जो है, आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं उस चैट में आप लिखकर, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सही तरीके से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, राइट। तो दोस्तों, 7:55, आज फ्राइडे है, धन लक्ष्मी, आज वो विष्णु जी बता रहे थे कि दुर्गा पूजा है, राइट। तो धन लक्ष्मी, धन पाने का दिन शुक्रवार है। तो फ्राइडे डिसाइड करता है कि आपके घर में कितना पैसा नेक्स्ट वीक आने वाला है। तो फ्राइडे को बहुत ही स्पेशल, बहुत ही पवित्र, बहुत ही खास बनाइए, और अपने घरों में हर वीक इनकम आने दीजिए, क्योंकि जो आपके जो नौकरी में जो रहते हैं, उनको 12 बार साल में इनकम दिया जाता है, इधर 52
52 टाइम्स इन अ ईयर आपको इनकम दिया जाता है। तो आज का इनकम आपका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर द क्लोजिंग्स ऑफ टुडे।